नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीनियर लीडर आप सबके हरदिल अजीज, हमारे अनंतनाग राजौरी पुंछ से मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब, हमारे सीनियर साथी, मेरे साथ काबिना में उस वक्त वजीर और साबका MLA जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब, हमारे यहाँ गुलाबगढ़ असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर खुर्शीद अहमद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस के यहाँ स्टेज पे बैठे हुए तमाम ज़ुमाए किराम, वर्कर हजरात, यहाँ आए हुए भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। 10 साल के अरसे के बाद आखिरकार दोबारा जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। 10 साल पहले जब इसी तरह यहाँ इलेक्शन चल रहे थे, उस वक्त मलिक साहब हमारे उम्मीदवार थे। जम्मू कश्मीर के हालात कुछ और ही थे। बेशक उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके लोगों में एक नाराजगी सी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अगर हम हालात देखें तो ये 10 साल हमें बहुत भारी पड़े। 10 साल पहले जब हम आपसे असेंबली के वोट मांग रहे थे, उस वक्त हमारी अपनी रियासत थी। रियासत का इस मुल्क में खसूसी दर्जा था, लद्दाख हमारे साथ थी, हमारा अपना झंडा था, अपनी आईन थी, अपना पहचान वजूद वकार, अपनी ज़मीनों पे अपना हक, अपनी दरियाओं पे अपना हक, इन पहाड़ों के जंगलों पे अपना हक। इस 10 साल में सारा कुछ हमसे छीना गया। न हमारी रियासत रही, न लद्दाख हमारे साथ जुड़ा रहा, न हमारा अपना झंडा रहा, न आईन, न पहचान, न वजूद, न वकार, न जमीन पे हक, न पानी पे हक। लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ तो हमसे लिया गया, लेकिन इसके बरक्स हमें मिला कुछ नहीं, मां सिवाय झूठे वादे, खोखले नारे, झूठ, मायूसी और इसके अलावा कुछ नहीं। जब 370 यहाँ से हटा गया 5 अगस्त 2019 को, उस वक्त बीजेपी और मरकजी सरकार से बड़े बड़े वादे हुए। लोगों से ये कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर कोई रुकावट है तो वो 370 है, आपके बच्चों के रोजगार में अगर रुकावट है तो 370 है, यहाँ फैक्ट्री आने में अगर रुकावट है तो 370 है, यहाँ बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट बनते नहीं बने क्योंकि 370 है, यहाँ पे सारा कुछ जो है बदल जाता, 370 ने रोका। 370 हटने के बाद ये अब 6ठा साल चल रहा है। मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे कि ठीक है ना, आपने ले लिया, लेकिन लेने के बाद यहाँ के लोगों को क्या मिला? क्या कोई नया कारखाना गुलाबगढ़ के इस असेंबली हल्के में बना? क्या कोई नई फैक्ट्री आई? क्या कोई नया प्रोजेक्ट बना? क्या यहाँ पे बच्चों के रोजगार का कोई इंतजाम हुआ? क्या बच्चों की तालीम में बेहतरी आई? हर लिहाज से अगर आप देखें तो हम पीछे गए, हर लिहाज से हम पिस गए। ये वो दूर दराज इलाके हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में हम मौके पे इसी तरह हेलीकॉप्टर उतार के DG साहब को भेजा करते थे, और वहां पे DG बढ़ती का पुलिस में सिलसिला रहता था, वहां कैंप लगती थी, बच्चों का लाइन लगता था। अगर छाती बराबर कद बराबर तो DG साहब मौके पे वहां दस्तखत करके बच्चों को पुलिस में दाखिल करते थे। आज 10 साल हो गए, हमने कहीं पे DG बढ़ती नहीं देखी, हमने यहाँ पे सरकारी मुलाजमत नौजवानों को मिलते हुए नहीं देखा। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर आपके वोटों और आपकी दुआओं के नतीजे में 8 अक्टूबर के बाद हमारी हुकूमत बनी तो चंद दिनों के अंदर हम कम से कम 1 लाख नौजवानों को सरकारी मुलाजमत
वेरी गुड। हम इन दूर दराज इलाकों में दोबारा डीजी को हेलीकॉप्टर में भेज के यहाँ डीजी भर्ती का सिलसिला शुरू करेंगे। ऐसे उठाएंगे माल नज़दीक जाके, कसम से उठाएंगे नज़दीक जाके बात करें। कौन सा ऐसा चीज है जिसको लेके हम परेशान नहीं हैं? तो ठीक है, बड़ी लड़ाई हम मरकज के साथ 370 के लिए लड़ेंगे, अपनी रियासत का दर्जा वापस हासिल करने के लिए लड़ेंगे, लेकिन जो रोजमर्रा के हमारे मुतालबे हैं, परेशानियां हैं, उनका भी इन पिछले 8-10 सालों में इलाज नहीं हुआ। हमारे उम्मीदवार साहब ने अपनी तकरीर के दौरान, गनी मलिक साहब ने अपनी तकरीर के दौरान यहाँ बिजली के हवाले से बात की, और अफसोस इस बात का कि हमारी दरियाओं का इन्होंने जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया बिजली हासिल करने के लिए। आज 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट, और बिजली की फीस आज आसमान में। मेरे दौरे हुकूमत में जब गनी मलिक साहब मेरे साथ मिनिस्टर थे, जब मियां अल्ताफ साहब मिनिस्टर थे, महीने का बिजली का बिल 150, 200, 250 रुपए महीना, उससे ज्यादा नहीं। आज बदकिस्मती से इस इन तमाम कट्स के बावजूद बिजली का बिल इन देहात के इलाकों में कम से कम महीने का आपका 1650 रुपए है। आमदनी आपकी 1500 होगी, आमदनी 1500 होगी, लेकिन बिजली का बिल जो है 1650 रुपए से कम नहीं। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि इस बोझ को कम करने के लिए, इस दबाव को कम करने के लिए इंशाल्लाह हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपको फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि कम से कम ये जो बिजली का खर्चा आपके ऊपर हो उसको हम कम कर सकें। यहाँ पे रोजगार के हवाले से मैंने बात की, बिजली के हवाले से बात की, सेहत का निजाम बिगड़ा हुआ है, हमने दोबारा अस्पताल अपने कायम ये आ रहा ना पीछे, यहाँ पे हमारी मलिक साहब ने सड़क के साथ जो है शुपिया के साथ इस इलाके को जोड़ने, दमाल हाजीपुरा के साथ जोड़ने की बात की, और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को भी हम दिल्ली से मंजूरी दिलवा के इस पे जो है काम जल्दी से करवा के इसको हम मुकम्मल करवाएंगे। इसी तरह अगर हम राशन की बात करें, मुझे अपना दौर याद है जब यहाँ राशन कार्ड के जरिए मिट्टी का तेल आपको फराहम किया जाता था, जब राशन कार्ड के जरिए आपको चीनी दी जाती थी, जब राशन कार्ड के जरिए राशन का स्केल इतना होता था कि उससे आपका गुजारा हो जाता था। आज राशन कार्ड में आपको चीनी नहीं मिलती, राशन कार्ड में आपको मिट्टी का तेल नहीं मिलता, और राशन का स्केल उतार के इन्होंने 2.5 या 3 किलो रखा हुआ है, उससे ज्यादा आपको नसीब नहीं, और ये कहते हैं आप उससे गुजारा करो। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आई तो दोबारा हम आपको मिट्टी का तेल और चीनी जो है राशन कार्ड के जरिए फराहम करना शुरू करेंगे, राशन का स्केल बढ़ा देंगे ताकि उस राशन से आपका गुजारा हो। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ये जो बीजेपी का यहाँ डंडोरा पीटते हैं लोग, जो आज़ाद उम्मीदवार बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, वज़ीर आज़म के जरिए यहाँ गैस के चूल्हे बंटवाए थे। कहा था कि ये गैस का चूल्हा पकड़ो, ये जंगल मत जलाओ, ये गोबर मत जलाओ, आप गैस के चूल्हे पे अपना खाना पकाओ। लेकिन उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि गैस का चूल्हा जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी लेना पड़ता है। गैस के सिलेंडर की कीमत जो है हर महीने ये लोग बढ़ाते रहते हैं। नतीजा ये निकला कि जिन लोगों को वो चूल्हे मिले, उन चूल्हों को जलाने के वो काबिल रहे नहीं, उन्होंने उनको कपड़ा जलाया और घर में सजावट के तौर पे उनको इस्तेमाल किया। ये हमने अपने मंशूर में आपसे कि हमारी हुकूमत आई तो उन चूल्हों को दोबारा जलाने के लिए हम साल में आपको 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करेंगे। ये कोई आजाद उम्मीदवार नहीं कर सकता आपके लिए, ये बीजेपी वाले भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके इरादे जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यहाँ हमारी भलाई और हमारी बेहतरी के लिए कुछ नहीं सोचा है। यहाँ हमारे गुजर बकरवाल भाई बैठे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों में पहला हक आपका था, लेकिन इन लोगों ने आपको इस हक से महरूम रखा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी हुकूमत आई तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पहला हक इन जंगलों पे आपका होगा, आपका होगा। इसी तरह जवानों की तालीम को लेके हम बात करें
क्या बोलते हो विरासत सर में आप? हमें शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से अगर कुछ मिला तो बच्चियों के लिए मुफ्त तालीम का निज़ाम मिला था, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों ने एक एक करके उसको जो है खत्म किया। हमने अपने मंशूर में यहाँ के बच्चियों से वादा किया है कि इंशाल्लाह आपके वोटों के नतीजे अगर हमारी हुकूमत बनी तो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हम बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेंगे, ताकि ये बच्चे भी कल को जाके बाकी मुल्क में मुकाबला कर सके, अफसर बन सके, फैक्ट्री खोले, काम कर सके, कम से कम कुछ समय। यहाँ रेल का प्रोजेक्ट मेरी बहन ने कहा था कि यहाँ लगना चाहिए, लेकिन वो रेल का प्रोजेक्ट हमें तब काम आएगा जब उस रेल प्रोजेक्ट में काम करने वाले भी हमारे होंगे। नहीं तो अभी तक मुसीबत ये रही कि प्रोजेक्ट तो बने, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए बड़े ठेकेदार भी बाहर से आए, छोटे ठेकेदार भी बाहर से आए, वहाँ जो काम करने वाले वो भी बाहर से आए, यहाँ तक कि मजदूर भी उन्होंने बाहर से लाए। हमारे लोगों को उन प्रोजेक्टों का जरा सा भी फायदा नहीं आया। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो भी बड़े, चाहे वो बिजली के लिए हो, सड़क के लिए हो, रेल के लिए हो, पावर के लिए हो, उन प्रोजेक्टों में सबसे पहले अगर किसी को रोजगार मिलेगा वो हमारे नौजवानों को मिलेगा। उसके बाद सर आप साइड हो जाए ना प्लीज सर, लेकिन ये सब प्लीज साइड हो जाए ना। होगा अगर कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आप लोगों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में दिखाया कि बीजेपी को किस तरह हराया जा सकता है। उस वक्त आपने 50,000 वोट जो हैं वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मुश्तरका उम्मीदवार था उनके हक में दिलवाए। बीजेपी को यहाँ सिर्फ 12,000 के आसपास वोट मिले। मैं चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में भी हमारे जो इंजीनियर साहब यहाँ हमारे उम्मीदवार हैं वो भी इतनी ही बड़ी मार्जिन से यहाँ से कामयाब होके जाएं, ताकि कल को दोबारा हमारी हुकूमत बने और इंशाल्लाह उस हुकूमत में जनाब गनी मलिक साहब को भी हम अच्छा सा दर्जा दें, ताकि वो भी, क्योंकि आपने अक्सर बेशतर टीवी और रेडियो के सुना होगा जब बीजेपी वाले कैंपेन करते हैं कि डबल इंजन होना चाहिए, मतलब कि दिल्ली में प्रधानमंत्री और यहाँ पे वजीर आला। हमने 10 साल से इनका डबल इंजन देखा ना, किसी न किसी सूरत में यहाँ डबल इंजन रहा ही रहा। वजीर आजम मोदी साहब यहाँ पहले अल्लाह मग़फ़िरत करें, वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, फिर वजीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा, फिर 3 गवर्नर हमने देखे, पांचों के 5 ने दिल्ली के इशारों पे काम किया। डबल इंजन उनका हमने देखा, लेकिन उस डबल इंजन का गुलाबगढ़ के सरजमीन पे जरा सा भी फायदा नहीं हुआ। इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद हम आपको एक नया डबल इंजन देंगे, जिसमें एक इंजन इंजीनियर साहब होंगे और दूसरे इंजन गनी मलिक साहब। और फिर देखना डबल इंजन का क्या मतलब निकलता है। तो ये उम्मीद रखते हुए कि 25 तारीख को, क्योंकि अब ज्यादा वक्त रहा नहीं, कैंपेन के यही 2-3 दिन है, 23 तारीख को इनका जो कैंपेन है मुकम्मल हो जाएगा। 25 तारीख को आपने अपने वोटों का इस्तेमाल करना है। एक बात याद रखिएगा, ये हमने कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखा है, जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जाता है, आप मान के चलिए कि वो वोट जो है वो बीजेपी को मदद करने के लिए जा रहा है। ये आप लिख के ले लीजिए मुझसे, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के अल्फाज हैं। उन्होंने बार बार अपनी तकरीर में कहा, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने कहा, वो कहते हैं कि अगर बीजेपी को कहीं 8-10 सीटों की कमी पड़ी तो यहाँ छोटी पार्टियों के साथ और आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इस बीजेपी से बच के रहना। इस बीजेपी ने यहाँ जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लिखा है। तो मेहरबानी करो, बीजेपी को यहाँ लखनपुर से बाहर ही रखो, और उसको बाहर रखने के लिए
आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब करके भेजें, ताकि जैसे मैंने कहा एक इंजन, दो इंजन, मैं कहता हूँ हम 2 इंजन और जोड़ देंगे। दो इंजन वो दो इंजन है, एक गुलाबगढ़ का इंजन शीशे। तो सबसे पहले कामयाब जो है वो इंजीनियर साहब का नाम जो है वहाँ पे ऐलान होगा कि गुलाबगढ़ के नए एमएलए जो है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के उम्मीदवार। मैं इस कामयाब जलसे पे जनाब आपका, आपके साथियों का, कांग्रेस के अपने दोस्तों का तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। अब आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, वोट का तो मैंने कर लिया है, लेकिन अब निकलने के वक्त आप हेलीकॉप्टर से थोड़ा इस तरफ को आके अगर रहें तो हमारे लिए यहाँ से उठना ज्यादा आसान होगा। और इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद हुकूमत लेके हम यहाँ पे आके आपके साथ बात करेंगे इस जलसे के लिए, और इंशाल्लाह आने वाली कामयाबी के लिए मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद, मलिक साहब जिंदाबाद, बाय बाय। आप ही इधर से रहना, यहाँ से दिखेगा तो बोलो गली गली नगर नगर, अरे बोलते ही नहीं सर, पेशाब करना है। यार मेरे बराबर से अगर वीडियो बनाई होगी ना। वो इधर है यार, वो इधर चला। कहाँ कौन गया उमर साहब कहाँ से हो यार? ऐसा रहना मुझे मैंने किस लिए रखा है यार, ढीला। कहाँ चला गया 2 मिनट में जम चला। अबे ये क्या 2 मिनट में खाली। उधर आगे से